इस बारे में मैं अब आपको टीचिंग दूंगा कि कैसे बाइबल के वचनों को आप अपने लिए जीवित कर सकते हो। आप अपने लिए उन्हें जीवित कर सकते हो। परमेश्वर ने वचन में लिखा है कि उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो, लेकिन फिर भी क्रिश्चियन लोग बीमार रहते हैं, हां या ना? बाइबल में लिखा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बीमार नहीं होंगे अगर उसने कोड़े खाए हैं तो। लेकिन वचन में यह लिखा है कि तुम्हें विश्वास करना होगा, उस वचन को मुझे पर्सनलाइज करना होगा, अपना बनाना होगा, उस वचन के साथ मुझे प्रार्थना करनी होगी, उसे इंडिविजुअल लेना होगा, व्यक्तिगत रूप के ऊपर लेना होगा, तो परमेश्वर मुझे छुटकारा देगा। कितने लोग हैं जिनके बच्चे नशा करते हैं? आपने कौन से वचन के साथ कब प्रार्थना की है कि परमेश्वर आपके बच्चों को छुटकारा दे? किस वचन के साथ आपने प्रभु से फाइट की है? क्योंकि जब मैं डिप्रेशन में था और जब मैं परमेश्वर में आने के बाद और ज्यादा बीमार हो गया था, आपको यह बात शायद मालूम नहीं, बहुत कम लोगों को। 2004 में मैं प्रभु में आया और 5 में जिस कारण मैं परमेश्वर में आया था, मेरी हालत उससे भी ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन एक बात मैं समझ चुका था कि प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। यह बात मुझे समझ आ गई थी क्योंकि मेरे सामने बीमार लोग आए और मेरे सामने वो हील हुए। यह भी नहीं कि बहुत भीड़ थी कि 80,000 लोग बैठे हैं, मालूम नहीं कि हील हुआ कि इनका बंदा है कि मेरा बंदा है। 30-35 लोग होते थे, सबके बारे में मालूम होता था कि ये जेन्युइन है, ये सब कुछ सही है। तो एक बात मेरे को पता चल गई थी कि परमेश्वर जीवित है। अगर मेरा हल हो सकता है तो प्रभु ही कर सकते हैं। लेकिन प्रार्थना मेरी कम थी, 15-20 मिनट की प्रार्थना मैं करता था, कभी एक बार कर ली, दिन में 2 बार कर ली। और एक वचन मेरे सामने आया था कि हे मेरे प्रिय भाइयों, हियाव बांधो, दृढ़ रहो, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। प्रभु के काम में बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो मसीह में की गई मेहनत व्यर्थ नहीं है। मुझे ऐसा लगा परमेश्वर ने मुझसे बात की है कि अगर मैं मेहनत करूंगा, अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरी व्यर्थ नहीं जाएगी। मैं मसीह में बहुत कुछ करके आया हूं, सब जगहें घूम के आया हूं, लेकिन मेरी मेहनत काम नहीं आई। लेकिन वचन ये कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है कि मेरी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। उस बात ने मुझे अंदर से जगा दिया और मैंने 40 फास्टिंग करनी स्टार्ट कर दी। 40 रोजे खत्म होते थे, दूसरे खत्म, तीसरे, एक साल में 5-5 बार 40 रोजे रखे। और परमेश्वर ने उसी 2005 में उस डिप्रेशन से मुझे सदा के लिए आजाद कर दिया था। आज 20 साल हो चुके हैं आजाद हुए, और सुसाइड करने तक पहुंच गया था, लेकिन परमेश्वर के वचन ने मुझे संभाला। क्योंकि जब आप वचन पढ़ेंगे, आप वचन पढ़ेंगे, एक ना एक दिन कोई ना कोई वचन आपके दिल में घर कर जाएगा। आपको लगेगा परमेश्वर ने आज मुझे इस वचन के द्वारा छुआ है, ये वचन परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं। और वही वचन के साथ आप प्रार्थना करने लगेंगे, उसी वचन के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लगेंगे, और आप देखेंगे जल्दी छुटकारा आपकी लाइफ के अंदर होगा। आमीन। वो मार्ग भी छूटा, वो आदमी भी छूटा, उसका परिवार भी छूटा, उसका फाइनेंस भी छूटा, सब कुछ छूट गया। और छुड़ाया किसने? यीशु मसीह ने। तब यीशु मसीह शारीरिक रूप में थे, आज वो पवित्र आत्मा के रूप में चर्च में मौजूद हैं और अपने वचन के रूप में मौजूद हैं। आज आप यीशु मसीह को फॉलो कर सकते हो, उससे बात कर सकते हो, अगर आप रोज बाइबल के साथ अपने समय को बिताओ और मौका दो। बाइबल को टोटके की तरह इस्तेमाल मत करो, बाइबल को रोज पढ़ो, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम अलग थी, आपकी अलग है। तो पता नहीं कौन सा वचन, जब आप बाइबल को रोज पढ़ेंगे, इसलिए कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताना चाहते हैं और आप स्पिरिचुअल लाइफ को फॉलो करना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है, आपकी लाइफ में क्या कमी है, आप क्या करें। आपको बाइबल इसलिए पढ़नी है, और जब आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं, परमेश्वर आपके दिल से वचन के जरिए बात करता है। कोई ना कोई वचन ऐसा आएगा जो आपको छू देगा, और उसी वचन से आप प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, फाइट करना शुरू कर देंगे, और वही छुटकारे का कारण हो जाएगा। और याद रखो, छुटकारा जरूरी है। मेरे परिवार में कुछ साल्वेशन तब हुई है जब मेरा छुटकारा हुआ है। उन्होंने मुझे देखा है कि अगर परमेश्वर इसको छू सकता है, इसे बदल सकता है, इसे सुधार सकता है, इसे ऊंचा कर सकता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। ये मौका दे बाइबल को कि आप इसे रोज पढ़ें, कोई ना कोई वचन आपके दिल को छुए, वो आपके लिए रेमा वचन बन जाए,
ऐसा वचन जो परमेश्वर ने खास आपसे कहा है, उसके अनुसार फिर अपने जीवन को आप बिताएं, उसके अनुसार प्रार्थना करें और छुटकारा आपकी लाइफ के अंदर प्रवेश करे और लाइफ फिर कभी भी सेम ना होगी। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने पड़ोसी को बोलो, क्या तू छुटकारे के लिए तैयार है? क्योंकि छुटकारा जरूरी है। तो रोज बाइबल को पढ़, प्रार्थना कर और यीशु मसीह को फॉलो कर, और तू और तेरा घराना छुटकारे को पाएंगे। आमीन आमीन। ऊंचा 7 बार बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंची आवाज में चर्च। अपने घरों में अपने बच्चों को बाइबल पढ़ने की आदत डालें, वर्शिप करने की आदत डालें। परमेश्वर कहां रहता है? क्या लिखा है बाइबल में? कुछ लोग कहते हैं परमेश्वर स्वर्ग में रहता है। वचन कहता है स्वर्ग उसका क्या है? सिंहासन है, उसका ऑफिस है। वो आदमी अपने ऑफिस में नहीं रहता, वो घर आता है। और लिखा पृथ्वी उसके पैरों की क्या है? चौकी है। तो जो पैरों की चौकी है उसमें वो रह कैसे सकता है? जो उसका ऑफिस है उसमें वो रह कैसे सकता है? वचन कहता है परमेश्वर स्तुतियों के बीच में क्या है? विराजमान। आप जानते हैं क्यों क्रिश्चियन लोग आज कंफ्यूज रहते हैं? क्यों ऐसी स्टेट में रहते हैं जहां उनको यह नहीं मालूम कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है? जल्दी निराश हो जाते हैं, डिस्करेज हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह मालूम नहीं कि मुझे क्या करना है। ना तो उनको अगुवाई मिलती है। अगुवाई क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आपने अपने आप को बहुत से इस दुनिया के अफेयर्स में घुमाया हुआ और छुपाया हुआ है। जब भी आप देखेंगे आपकी लाइफ में छुटकारा आएगा ना, आपके अंदर से आएगा। आप संतरे के पेड़ को जितना मर्जी बाहर से जोर लगाओ, बाहर से आप संतरा लगा नहीं सकते, वो निकलेगा वो उसके अंदर से ही। उसी तरह से जो चेंज होगा, छुटकारा होगा, सबसे पहले आपके अंदर से शुरुआत होगी उसकी। लेकिन आज अगर एक क्रिश्चियन निराश क्यों है या वो कंफ्यूज क्यों है? क्योंकि उसे मालूम नहीं कि मुझे अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप कैसे लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है? मुझे कौन सी पढ़ाई करनी है, कौन सा बिजनेस करना है, कौन सा स्टेप लेना है, कब लेना है, ये मालूम क्यों नहीं? क्योंकि उनको ये नहीं पता कि परमेश्वर मुझसे चाहता क्या है। पता क्यों नहीं? क्योंकि परमेश्वर के साथ वैसा कनेक्शन नहीं है आपका। आप हैं उसके बेटे और बेटियां, आप स्वर्ग में भी चले जाएंगे, लेकिन धरती के ऊपर सक्सेसफुल होने के लिए आपको रोज परमेश्वर के साथ सहभागिता रखनी पड़ती है। आप जानते हैं जब आप वर्शिप करते हैं, लोगों को लगता है, आप भी आज भी अगर चर्च में देखो, मैं सालों से कह रहा हूं, आज भी अगर आप चर्च में देखोगे तो 40% लोग वर्शिप के बाद आए होंगे चर्च में आज भी। क्योंकि लोगों को नहीं मालूम वर्शिप करने का महत्व क्या है, या वर्शिप उन्हें लगता है चर्च में फिर पहले गीत चलेंगे, उसके बाद प्रचार होगा। हम प्रचार के समय जाते हैं, उन्हें लगता है बहुत कूल चीज है कि प्रचार के समय जाएंगे। वर्शिप करने में, जब आप वर्शिप करते हैं, वो स्तुतियों में विराजमान है। जब आप उसकी स्तुति करने लगते हैं, उसकी प्रेजेंस आप पे उतरती है और तब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है। पता है आपको, या आपकी वो ग्राउंड तैयार कर देता है। अगर उसने कुछ बीज डालना हो, किसान अगर बीज डालता है तो पहले जमीन को तैयार करता है, सीधा बीज नहीं जाके डालता, पानी नहीं लगाता, पहले वो जमीन तैयार करता है। कई बार जब आप स्तुति कर रहे होते हैं, आपकी जमीन तैयार होती है। कई बार आप स्तुति कर रहे होते हैं, अगर जमीन तैयार है तो परमेश्वर आपसे बात करता है। कई बार वर्शिप में मैंने देखा है प्रभु ने मुझसे बात की है। लेकिन लोगों को वर्शिप का मतलब नहीं पता। उन्हें लगता है कि चर्च में जाएंगे, इतना लंबा यार चर्च की मीटिंग है, हम ऐसा करेंगे, हम टेस्टिमनीज के बाद जाएंगे। कुछ लोग बोलते हैं टेस्टिमनी के टाइम जाएंगे, वर्शिप के बाद जाएंगे। और चर्च के 40% लोग वर्शिप के बाद एंटर करते हैं चर्च में आज भी। चाहे गिनती बड़ी हो गई है,
अब हजारों एंटर कर जाते हैं वो बात अलग है, लेकिन अभी भी वो सिस्टम बना हुआ है सालों से कि वर्शिप करने का जो इंपॉर्टेंस है लोगों को पता नहीं। वो कहता है मैं स्तुतियों में क्या हूं, विराजमान। परमेश्वर स्तुतियों के बीच में विराजमान है। जब आप स्तुति करते हैं प्रभु की उपस्थिति आपकी लाइफ में आती है, वो आपसे बात करती है, आपको छुड़ाती है, कंफ्यूजन खत्म होती है, वो धीरे धीरे आपको गाइड करने लगता है। आपको कई बार, मैं ये किस तरह से आपको समझाऊं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। किस चीज की? प्रभु के साथ रहने की। हमेशा कि आप वर्शिप कर रहे हैं तब परमेश्वर की उपस्थिति को आप महसूस करते हैं। आप फिर बाइबल पढ़ते हैं, आप फिर प्रार्थना करते हैं, आप जाते जाते भी गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं। आप प्रभु को लगातार इनवाइट कर रहे होते हैं और लगातार कॉन्शियस होते हैं कि परमेश्वर मेरे संग है, परमेश्वर मेरे संग है। तब शुरुआत होती है। एक दिन वो छोटी सी बात करेगा और आपके 10 पुश्तें चेंज हो जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं, स्मॉल बात। इस सेवकाई में आने से पहले, इस जगह में आने से पहले 7 साल में मैंने 8 जगहें बदली हैं चर्च की। जो जगह लेते थे भर जाती थी। अब क्या करें, अगली जगह। अब जगह भर गई और पैसा नहीं था चर्च के पास कि अपनी जगह ले, तो रेंट पे होती थी। कभी कोई यूज करने के लिए देता था, कभी मेरा कोई पर्सनल छोटा सा प्लॉट था वो यूज किया, वो छोटा सा भरा। ग्राउंड यूज की, ग्राउंड वाले बोले आपने कब्जा करना, मैंने कहा हम कब्जा छोड़ के आए, कब्जे नहीं हम करते। फिर अगली जगह, फिर अगली जगह, फिर अगली जगह, अगली जगह, फाइनल ये जगह आते आते 8 जगहें मैं चेंज कर चुका था। अगर मैं कंफर्टेबल मुझे रहना होता तो वहीं मैं 2000 लोगों की चर्च बनाता, एसी चर्च, एसी घर, आराम से रहता, क्या प्रॉब्लम थी। लेकिन जब परमेश्वर की वर्शिप आप करते हैं, लगातार प्रभु के साथ रहते हैं, वो आपको बताता है कौन सा स्टेप आपने कब लेना है। आपकी ग्रेटनेस परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी बात के पीछे छुपी हुई होती है। और कितने लोग हैं जो घरों में वर्शिप करते हैं? बहुत कम। या आप रसोई में खाना बना रहे हैं और वर्शिप कर रहे हैं। जब बाइबल के सामने हम जाते हैं, ऐसा लगता है कि पूरा फेस कालक से भरा हुआ है, क्योंकि वचन कहता है कि जो परमेश्वर का वचन है ना, वो मिरर है, वो आईना है। वो आईना दिखाता है कि तुम कहां स्टैंड करते हो। हालेलुया। कई बार मैं अपने प्रेयर रूम में जाता हूं और जब मैं वर्शिप करने लगता हूं, मैं लगातार वर्शिप करता हूं 2 घंटे। गीत चल रहा है, मैं वर्शिप कर रहा हूं, बीच में प्रेयर कर रहा हूं, वर्शिप कर रहा हूं। वर्शिप इंपॉर्टेंट है। जब आप प्रभु की आराधना करते हैं, वो स्तुतियों के बीच में विराजमान है, बाइबल कहती है। इन छुटकारों के हफ्तों में जो आज से शुरू होगा, आपको ये बातें आज से लिख कर रखनी है। वर्शिप करने की आदत डालनी है, बाइबल पढ़ने की आदत डालनी है, विरोध में हटना नहीं है, क्योंकि छुटकारा नजदीक है। शैतान चाहता है आपका छुटकारा ना हो, लेकिन आपका छुटकारा होगा यीशु मसीह के नाम में। और हर एक व्यक्ति का छुटकारा होता है। मुझे भी अगले लेवल पे जाना है तो मुझे भी एक छुटकारे की जरूरत है, तो परमेश्वर छुटकारा देगा। रास्ता यही है। रास्ता वचन के बीच में से होकर जाता है, उसकी उपस्थिति के बीच में से होकर ही जाता है। आज से ये कलीसिया एक और प्रार्थना करेगी सभी स्टेट्स के लिए, इंडिया की सारी स्टेट्स के लिए, जहां जहां परसिक्यूशन हो रही है, क्रिश्चियन लोगों की बहुत सताव हो रहा है। आप उन स्टेट्स के लिए, उस स्टेट्स के सारे सरकारों के लिए आप लोग प्रार्थना करेंगे और इसे भूलना नहीं है। आज के बाद इस पॉइंट को भूलना नहीं है, क्योंकि उन मसीह लोगों को आपकी प्रार्थनाओं की और मेरी प्रार्थना की जरूरत है। हम ऐसा नहीं सोच सकते यहां सब कुछ ठीक है तो वहां सब कुछ ठीक नहीं, तो हम ठीक है तो सब ठीक है। लेकिन हमें दुखों में शामिल होना है, हमें प्रार्थनाओं में शामिल होना है। जो कर सकते हैं उन्हें करना है। आमीन। जब भी आप प्रार्थनाओं में बैठे, खास तौर पे अपने सेवकों के लिए, चर्च के लिए, ये चर्च के लिए, बाकी स्टेट्स के लिए, उनकी चर्चेस के लिए आपको प्रार्थनाएं करनी है। और मेरा विश्वास है परमेश्वर बदलाव लाएगा। आमीन।